ये रोटियाँ लगती हैं उनका तो इनको हजार बैंड चो मेन रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ मौका देखो जाके फंस के खड़ी हैं। रास्ता उनसे ब्लॉक नहीं होता है, रेडी से ब्लॉक होता ज़्यादा। सब्जी खरीदने आए हो, कुछ सफाई सब्जी खरीद रहे हैं। सफाई है कोई यहाँ पे? कोई नहीं है। उस टाइम ये जो सारी गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वो अतिक्रमण नहीं है, जो खड़े हो जाते हैं, ट्रक बड़े बड़े खड़े रहते हैं बाहर, कार जीप कभी कुछ। दुकानदारों का भी ब्रांडों में सामान भरा पड़ा है सारा, सब कुछ है, मैं मानता हूँ सारी बात। 43 साल की हो गई है भाई साहब, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। अगर लग भी जाएंगी तो किसी का पेट पल रहा है तो अपना जाता क्या है। ठीक तो छोड़ दिया और कुछ छोड़ने के कगार में है, क्योंकि इनके पास एकमात्र सारा सिर्फ एक रेडी का ही है, इनके अलावा इनको कोई दूसरा काम नहीं आता, क्यों वर्षों से ये काम कर रहे हैं। अब ये भी अगर इनको काम करने छीन लिया जाएगा तो आगे ये क्या करेंगे, इनकी मानसिकता दूसरी हो जाएगी। ठीक है, ये भटकते फिरेंगे, इनके पास दूसरा। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबवाली की 50 वर्षों से चली आ रही सब्जी मंडी नए स्थान पर शिफ्ट हो जाने के बावजूद भी जो पुरानी सब्जी मंडी है वो फिर से नगर परिषद के जगह में कन्वर्ट होने के बावजूद भी यहाँ पर रेडी संचालकों की जो मांगें हैं वो आज तक पूरा नहीं हो पाई, और जिसका आलम है कि पिछले कई दशकों से रेडी संचालक हैं वो लगातार दर बदर ठोकरें खाने को मजबूर हैं, और लोगों को भी यहीं आकर सब्जी खरीदते वक्त कई दिक्कतों परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं, यही वो डबवाली की सब्जी मंडी की रोड जिसे आप कह सकते हैं, जो गोल बाज़ार से सीधे सबसे पुराने गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को जाती है। और यही रोड पर अब जनहित याचिका डालकर हाईकोर्ट तक मामला जो याचिका डाली गई, उसके बाद जो प्रशासन है यहाँ पर संज्ञान लेकर यहाँ पर लगने वाली रेडी जितने भी रेडियाँ थी उनको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अब उसके बाद यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या ज्यों की त्यों लगातार बनी हुई है, और रेहड़ी संचालकों की सबसे बड़ी मांग है कि सिर्फ उनके घर उजाड़ने के अलावा और प्रशासन के पास कोई भी विकल्प नहीं है, क्योंकि रेहड़ी संचालकों की सबसे बड़ी मांग है कि उन्हें 2014 के स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट के तहत जो सुविधाएं हैं, मौलिक अधिकार हैं, वो उनको दिए जाएं। और पूरे शहर में अगर आप देखेंगे भौगोलिक स्तर पर इस पूरे मंडी डबवाली में करीब ऐसे जो स्ट्रीट में भी जो सब्जी जाकर लोगों के घरों तक वितरित करते हैं उनको मिलाकर देखें तो करीब 400 प्लस रेडी संचालक बन जाते हैं। और अब सबसे बड़ी दिक्कत है कि अब यहाँ से रेडियाँ हटाए जाने के बाद जो पुरानी सब्जी मंडी की अब आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं, जो अब एक रिटेल मार्केट का रूप धारण कर चुकी है, यहाँ से सब्जी मंडी है वो डबवाली कोर्ट के साथ और डीएसपी कार्यालय के साथ शिफ्ट हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी ये इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की कभी जगह होती तो उसके बाद ये नगर परिषद के अधीनस्थ आती है। लेकिन अब यहाँ पर जहाँ पर बहुत मुश्किल से 50 रेडियों के लगने की जगह वहाँ पर अब आप कह सकते हैं कि 200 रेडी यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी, जहाँ पर सफाई व्यवस्था का बुरा हाल, मच्छर और जो बुराई का आलम है, एक तरीके से आप कह सकते हैं इतनी अव्यवस्था जो सफाई व्यवस्था की चरमराई हुई दुहाई दे रही है इस बात को लेकर कि रेडी वाले तो हैं ही हैं परेशान, उसके अलावा ख़रीदारी करने वाले भी बेहद परेशान हैं। और लेकिन अब मसला जब ये पूरे का पूरा सीएम विंडो से लेकर एसडीएम तक, नगर परिषद तक पहुंचा, यहाँ से रेडी फड़ी जो फड़ी वालों को हटाने के लिए, तो उसके बाद एसडीएम डबवाली ने इस मामले पर संज्ञान लिया और यहाँ से रेडियों को तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया। लेकिन यही रेडी संचालकों का आरोप है कि जितने भी यहाँ पर दुकानें, उनके आगे जो 8 फीट के बरामदे हैं, म्यूनिसिपल एक्ट के तहत उनमें भी सामान नहीं रखा जा सकता, लेकिन उनके अंदर सामान रखने के बावजूद आगे के 8 फुट की जगह में भी तमाम जो अवैध रूप से आप कह सकते हैं दुकानदारी वहाँ पर चलती है। लेकिन फिर सबसे बड़ी दिक्कत इन रेडी वालों से क्यों आती है, ये आरोप इन रेडी संचालकों का है। लेकिन यही वो 2014 का अधिनियम है जिसमें नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया, नासवी की संस्था है, जो इस बात को लेकर लगातार स्ट्रीट वेंडिंग अधिनियम 2014 के तहत जो तमाम जो बातें हैं उनको कार्यान्वयन करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें इन रेडी संचालकों को स्ट्रीट वेंडर की आजीविका की रक्षा करने का सबसे बड़ा इसमें मौलिक अधिकार दिया गया है, क्योंकि 6 सितंबर 2013 को स्ट्रीट वेंडर आजीविका संरक्षण स्ट्रीट वेंडिंग का विनियम विधेयक 2013 लोकसभा द्वारा 19 फरवरी 2014 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 1 मई 2014 को प्राप्त हुई थी, जिसके बाद अधिनियम सभी स्थानीय सरकारों को भेजी गई थी। और इसी के अंदर इनको उत्पीड़न ना हो, बेदखल छेड़छाड़ के डर के बिना ये अपने व्यापार को आगे बढ़ा सके, अनुकूल भयमुक्त इनको माहौल प्रदान करना, ये तमाम जो बातें हैं वो यातायात प्रबंधन के लिए स्ट्रीट वेंडिंग गतिविधियों को
विनियमित किया जा सके, ये सारी की सारी। तो इनका आई कार्ड बनना चाहिए, वेंडर का पंजीकृत हो, वेंडिंग का प्रमाण पत्र हो, इनको ये एक सर्वेक्षण के लिए इनका आचरण और आदेश कर सकता है। और यही जो योजना है वो अधिनियम की धारा 38 स्थानीय प्राधिकरणों, टाउन वेंडिंग समितियों के परामर्श से योजनाओं को तैयार करने के लिए इस अधिनियम को पारित करने की तारीख के 6 महीनों के भीतर अवधि प्रदान करती है। तो ये पूरे का पूरा जो अधिनियम है, इसी को फॉलो करने के लिए जो तमाम जितने भी रेडी संचालक हैं वो इस बात की मांग करते हैं कि इन तमाम मौलिक अधिकारों को देकर इनको शौचालय की व्यवस्था दी जाए, पीने के पानी की व्यवस्था, कचरा पेटी का उपयोग किया जाए, स्टोरेज एरिया हो, इनके लिए छाए का प्रबंध हो, और इनके लिए सबसे बड़ी बात है कि सेफ्टी इनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आपको मैं बता दूं 2014 में, इससे पहले यहाँ की जो पुरानी गौशाला है वहाँ पर रेडी संचालकों को लॉट ऑफ ड्रा के जरिए वहाँ पर जगह आवंटित की गई थी, लेकिन वहाँ पर सुरक्षा का कोई भी ऐसा इंतजाम नहीं था कि रेडी संचालकों को पूरी सुरक्षा मिल पाती। वहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था टेम्परेरी तौर पर की गई थी, लेकिन पीने के पानी, शौचालय की व्यवस्था, सुरक्षा कैसी हो सके, ये तमाम बातों को लेकर उस टाइम तत्कालीन एसडीएम सतीश सैनी की ओर से ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया। उसके बाद डॉक्टर विनेश कुमार की तरफ से कदम उठाया गया, लेकिन 11 सालों के बाद फिर से वही आलम है कि रेडी चलाने वाले जो संचालक हैं वो फिर से नगर परिषद के कर्मचारियों के धक्के सहने को मजबूर है। लेकिन रेडी संचालकों का पूर्व में रहे प्रधान का क्या कुछ इस मसले पर कहना है वो आपको सुनवाते हैं। रेडी संचालकों की क्या सबसे बड़ी मांगे हैं और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? क्योंकि एक तरफ दुकानदारों ने हाई कोर्ट का रुख किया है, प्रशासन सख्त हो गया है, लेकिन अब आप दर बे दर ठोकरें खा रहे हैं, क्या सबसे बड़ा मुद्दा है? सबसे पहले तो मैं हरियाणा न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने पर, और हमारी सूद लेने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा कि दुकानदारों द्वारा ये अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई डाल रखी है, देखो जी ऐसा है, दुकानदारों की अपनी समस्याएं हैं, और दुकानदार भाइयों को जो समस्याएं हैं, जो उनको दिखाई दे रही है, जो उनको समझ में आ रही है, उन्होंने वो कार्रवाई करी है। ठीक है, ये शहर की समस्या है और ये खाली दुकानदारों की नहीं, पूरे शहर की समस्या है। इसके अंदर ये है कि जैसे हाई कोर्ट में मामला इनका जो PIL ने इन्होंने डाल रखी है, जनहित याचिका, तो ऐसा है, वो तो उनका फंडामेंटल राइट है, उनका जो राइट है उसके तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, शहर की जो समस्या है, रोड सेफ्टी एक्ट है, उसके तहत हमें भी देखो ये दिक्कतें हैं। हम भी नहीं चाहते, जो सभी रेडी वाले हैं, ये कोई भी बेचारा नहीं चाहता कि ये बाहर रोड पे रेडी लगाएं। हालांकि वहाँ पर कम से कम जब से ये 50 साल पुरानी मंडी है, सब्जी मंडी, पहले यहाँ पर थोक विक्रेता थे और इनके साथ साथ रिटेल विक्रेता भी, फुटकर विक्रेता जो आगे, और जगह की कमी के कारण मजबूरी बस और बेरोजगारी देश में इतनी हो रही है, इसके कारण ये सब बाहर लगाने लग गए जैसे जैसे जगह मिली, और कम से कम 20-25 साल बाहर रेडी लगी है। और मैं इस मुद्दे को कम से कम 12 से 15 साल हो गए इस रेडी वालों के हक़ के अंदर ये प्रॉपर इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, और मैंने बहुत सी एप्लीकेशन बड़े बड़े अधिकारियों को दी है, और मुख्यमंत्री साहब को भी दी है, DC साहब को भी दी है। इसके अंदर कुछ एप्लीकेशन है मेरे पास, तो जैसे आप कहोगे मैं आपको दे दूँगा इसकी एक कॉपी। तो हमारी मांग तो यही है कि ये कानून बना हुआ है 2014। हाँ, 2014, ये सुप्रीम कोर्ट में 2003 को एक जनहित याचिका लगी थी, और ये भारत की हमारी एक संस्था है नासवी, नेशनल एसोसिएशन और स्ट्रीट वेंडर एक्ट, तो ये हमारी संस्था है। उन संस्था वालों ने ये लगाई थी रेडी वालों के हक़ के अंदर कि इनको एक जगह दी जाए, क्योंकि रेडी वाले भी ये सभी सेवक के रूप में काम करते हैं। कहाँ से सब्जी लाके यहाँ पर बेचते हैं, किराया खर्चा देते हैं, तो घर घर जाके सब्जी देते हैं। इनको धूप, छाँव, मींह, बरसात, आंधी तूफान से बचाने के लिए इनको एक रिटेल मार्केटिंग इसके अंदर मांग करी गई, और वही मांग हमारी जो संस्था है नासवी, जो उनकी मांगे हैं वही मांग हमारी है कि इनको जगह दी जाए, रिटेल मार्केट निकाल के इनको दे, ताकि अपना रिटेल का अपना काम करके और अपने गरीब परिवार को, अपने बच्चों का अच्छा खासा पालन पोषण कर सके। जैसे अभी अतिक्रमण के द्वारा इन्होंने रेडी बाहर निकाल दी, अतिक्रमण की आड़ में रेडियों को उजाड़ दिया, बाहर 100 रेडियाँ लगती थी और 100 के 100 परिवार बिल्कुल बेकार हो गए जी। अब देखो जी, जैसे अब ये परिवार जो है काम छोड़ चुके हैं, कुछ तो छोड़ दिए और कुछ छोड़ने के कगार में है, क्योंकि इनके पास एकमात्र सहारा सिर्फ एक रेडी का ही है, इनके अलावा इनको कोई दूसरा काम नहीं आता, क्यों वर्षों से ये काम कर रहे हैं।
अब ये भी अगर इनको काम करने छीन लिया जाएगा तो आगे ये क्या करेंगे, इनकी मानसिकता दूसरी हो जाएगी, ठीक है। ये भटकते फिरेंगे, इनके पास दूसरा काम नहीं है, बेरोजगारी इतनी है, अपराध करेंगे, पता नहीं क्या क्या करेंगे, और ये अब भूखे मरने की कगार पे है। हम सरकार से, हरियाणा सरकार से, हमारी सरकार बहुत बढ़िया है, बीजेपी की सरकार है, और ये इस कानून के अंदर बढ़िया काम कर रही है, और वो भी यही चाहती है कि यहाँ पर सबको रिटेल मार्केट दी जाए। हमें चाहे कहीं भी रिटेल मार्केट दे दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जगह मिले, हमें जगह मिले। और स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत, रेडी वेंडर जो एक्ट है उसके तहत हमें जगह दी जाए। जो इस कानून में लिखा है उस कानून के तहत हमें जो मौलिक सुविधाएं लिखी है वो सभी मौलिक सुविधाएं भी दी जाए। हमारी यही मांग है। हम नहीं कहीं अतिक्रमण करना चाहते, हम भी चाहते हैं कि सरकार करोड़ों रुपए सफाई व्यवस्था पर, देखो अभी सफाई का देखो क्या हाल है। हमने कल ही फ़ोन किया था सेंटर इंस्पेक्टर जी मोहित जी को कि यहाँ पर देखो जितना कूड़ा पड़ा है, और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। 93-550 11-080 से हमने फ़ोन किया था, वो कहता हम उठवा देंगे। हमने बाकायदा ये भी कहा था कि देखो ये बरसाती मौसम हो रहा है, अगर बरसात आ गई यहाँ पे तो ये नरक जैसा जीवन बन जाएगा। जैसे बरसात के अगर 2 से 4 mm अगर बरसात आ गई तो ये 5-5 फुट यहाँ पर पानी हो जाता है। और सरकार से हम ये मांग करते हैं, नगर परिषद से, कि ये जो शेड वगैरह है ये सरकारी भूमि पे बने हुए हैं, ये इधर भी शेड है, पीछे काफ़ी खाली जगह है, ठीक है। ये जो खाली जगह ये सारी तोड़वा कर इनको बिल्कुल समतल कर और इनको रेडी वालों को यहाँ पे जगह दी जाए। हमारी यही सरकार से मांग है, और नगर परिषद से भी यही मांग है, SDM साहब से भी हमारी यही मांग है। सौदा नहीं भी कराइए, जगह नहीं है, गंदगी तो और कुछ नहीं है जी, गंदगी बुरा हाल है। कोई सफाई नहीं आता करने वाला जी, कोई सुनता नहीं गरीब की, बस ऐसे। तो रेडी अब आपको लगाने की जगह नहीं है? जगह नहीं दे रही, जगह नहीं है जी। यहाँ 2 में खड़े थे, साधन सौदा ना बिकता ना करता, यहाँ साधन गंद में खड़े रहते हैं। ठीक है। मेन रोड पे रोटियाँ लगती हैं, उनका तो इनको हजार बैंड चो मेन रोड पे जो गाड़ियाँ खड़ी है वहाँ मौका देखो जाके फंस के खड़ी हैं, रास्ता उनसे ब्लॉक नहीं होता है, रेडी से ब्लॉक होता ज़्यादा। सब्जी खरीदने आए हो, कुछ सफाई सब्जी है खरीद यहाँ रहे पे? हैं, सब्जी खरीद रहे हैं। सफाई है कोई यहाँ पे? कोई नहीं है, जब एकदम बुरा हाल है, यहाँ से बाइक भी निकालनी मुश्किल है। तो जगह मिलनी चाहिए इनको, जमा मिलनी चाहिए, शोर मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि साथ तो सभी का है, पर जो भी ये रेडी लगाने वाले सारे जो भाई हैं, बाहर जब रेडी लगती नहीं है जिस टाइम, उस टाइम ये जो सारी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल, वो अतिक्रमण नहीं है, जो खड़े हो जाते हैं, ट्रक बड़े बड़े खड़े रहते हैं बाहर, कार, जीप, कभी कुछ। दुकानदारों का भी ब्रांडों में सामान भरा पड़ा है सारा, सब कुछ है, मैं मानता हूँ सारी बात, लेकिन वो चीज़ ये तो नहीं देख रहे हैं ना। अगर कोई रेडी वाला रेडी लगा लेगा तो 1 मिनट में फ़ोन कर देंगे कि भाई साहब रेडी वालों ने इधर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है। अरे रेडी वाला गरीब है, इसीलिए उसके ऊपर सारे चढ़े हुए हैं क्या? तो क्या मांग है भाई साहब? जगह मिलनी चाहिए आपको? जगह मिलनी चाहिए। रोड पे जो रेडी जैसे लगती है उससे नुकसान क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जो रेडी लग रही है बीच में, पहले भी लगती थी। मेरा यहीं का जन्म है, मेरा जन्म यहीं का है। जो रोड पे रेडी लगती थी मैं शुरू से ही देख रहा हूँ, आज से नहीं। मेरी उम्र 45 साल की हो गई है भाई साहब, अब तक तो कुछ हुआ नहीं है। अगर लग भी जाएंगी तो किसी का पेट पल रहा है तो अपना जाता क्या है?